अच्छा, ये पेज नंबर आए 139 पे, पहले ये प्रॉब्लम 6-4 पे आए। ये भी पेपर में एक बार आया हुआ है 6-4 नामी प्रॉब्लम भी। इस प्रॉब्लम में इस तरह ना एक जनरल सा क्वेश्चन है, इसमें आपने कंप्लीट रिपोर्ट नहीं बनानी, मेरी बात समझे। आपने कंप्लीट रिपोर्ट नहीं बनानी तो क्या है, इसमें बस कुछ सिलेक्टिव रिक्वायरमेंट्स मांगी हुई हैं और इसमें 3 डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन रिपोर्ट कंप्लीट नहीं मांगी। कुछ सिलेक्टिव रिक्वायरमेंट्स हैं तो बस जो सिलेक्टिव रिक्वायरमेंट्स इसने मांगी है बस वो सॉल्व करनी है। आसान है, लेकिन ये कि डिपार्टमेंट 3 दिए हुए हैं, यानी डिपार्टमेंट 1 से देखो जो गुड्स निकलेंगी वो डिपार्टमेंट 2 को जाएंगी, 2 से जो गुड्स निकलेंगी वो किस को जाएंगी, 3 को जाएंगी। देखिए आप, Biological Laboratories Incorporation produces an antibiotic product in its 3 producing departments. The following quantitative and cost data have been made available. तो ये 3 डिपार्टमेंट्स है, ब्लेंडिंग है, टेस्टिंग है और टर्मिनल है। अच्छा, प्रोडक्शन डेटा, ब्लेंडिंग में 8000 यूनिट्स पे काम शुरू हुआ है, ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट। नेक्स्ट डिपार्टमेंट को कितने यूनिट्स ट्रांसफर हुए हैं, 5400, और इन प्रोसेस कितने यूनिट्स आपके रह गए हैं, 2400। ये कितने परसेंट कंप्लीट है, तो 100% कंप्लीट एज टू मटीरियल एंड 1/3 कंप्लीट एज टू लेबर एंड FOH। यानी मटीरियल का काम कितने परसेंट कंप्लीट है, 100%, और लेबर और FOH का काम कितने कंप्लीट है, 1/3। और फिर आपको इस डिपार्टमेंट की कॉस्ट दी हुई है। अच्छा, अब देखो, ब्लेंडिंग से जो यूनिट कंप्लीट हुए हैं वो यूनिट फिर आगे किसको शिफ्ट हुए, टेस्टिंग को। तो देखो ना, ब्लेंडिंग से 5400 यूनिट्स कंप्लीट हुए हैं ना, तो टेस्टिंग ने 5400 यूनिट्स पे काम शुरू किया है, 3200 कंप्लीट है, 1800 प्रोसेस में, और फिर इसकी कॉस्ट दी हुई है। अच्छा, टेस्टिंग से जो यूनिट्स कंप्लीट हुए हैं वो आगे किसको शिफ्ट हुए हैं, टर्मिनल को। तो टेस्टिंग से कितने यूनिट्स कंप्लीट हुए हैं, 3200, और ये आगे किसको शिफ्ट हो गए, टर्मिनल को। तो टर्मिनल ने 3200 यूनिट्स पे काम शुरू किया, 2100 कंप्लीट है और 900 किस में है, प्रोसेस में है, और फिर इसकी कॉस्ट दी हुई है। ठीक है, लॉस यूनिट्स आर नॉर्मल एंड अप्लाई टू ऑल प्रोडक्शन। जितने भी यूनिट्स लॉस हुए हैं, लॉस कौन सा लॉस है, नॉर्मल लॉस है, एंड अप्लाई टू ऑल प्रोडक्शन का मतलब ये नॉर्मल लॉस आपका ड्यूरिंग द प्रोसेस हो रहा है, और अप्लाई टू ऑल का प्रोडक्शन का मतलब नॉर्मल लॉस आपका ड्यूरिंग द प्रोसेस है। अच्छा, रिक्वायरमेंट, अ क्वांटिटी शेड्यूल फॉर ईच ऑफ द 3 डिपार्टमेंट्स। तीनों डिपार्टमेंट का पहले क्वांटिटी शेड्यूल बनाए। मैंने आपको कहा है ना कि इसमें पूरी रिपोर्ट नहीं मांगी, सिलेक्टिव रिक्वायरमेंट्स हैं। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट में तीनों डिपार्टमेंट का कौन सा शेड्यूल मांगता है, क्वांटिटी शेड्यूल। बस बनाता हूं मैं पहले ब्लेंडिंग डिपार्टमेंट का। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट में क्वांटिटी शेड्यूल हम बनाते हैं जी। पहले कौन से डिपार्टमेंट का, ब्लेंडिंग का। यह आ जाएगा यूनिट्स, ये इनर कॉलम, ठीक है। यह आ जाएगा यूनिट्स प्लेस फॉर प्रोडक्शन जी। तो कितने यूनिट्स पर काम शुरू हुआ है, 8000। फिर यूनिट्स completed and transfer to next department। अच्छा, कितने यूनिट्स कंप्लीट होकर नेक्स्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसफर हो गए, 5400 यूनिट्स। अच्छा, यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस, कितने यूनिट्स वर्क इन प्रोसेस में हैं, 2400 यूनिट्स। और फिर यूनिट्स लॉस, और लॉस भी कौन सा लॉस है, नॉर्मल लॉस है। तो अब देखो ना, हमने 8000 यूनिट्स पे काम शुरू किया, 5400 कंप्लीट है, 2400 प्रोसेस में है। तो 5400 और 2400 कितना हो गया, 7800। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 200। तो ये 200 यूनिट्स आपके क्या हो गए हैं, लॉस। तो ये 8000 और ये 8000। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये क्वांटिटी शेड्यूल बनाया जी, और ये कितने यूनिट्स के लिए बनाया है, 8000 यूनिट्स के लिए, यानी ब्लेंडिंग डिपार्टमेंट के लिए। अच्छा, अब आप क्वांटिटी शेड्यूल बनाएं कौन से डिपार्टमेंट का, टेस्टिंग का। तो देखिए अब हम क्वांटिटी शेड्यूल बनाते हैं जी, और कौन से डिपार्टमेंट का, टेस्टिंग का। तो क्वांटिटी शेड्यूल बनाते हैं हम टेस्टिंग का, ठीक है।
टेस्टिंग यूनिट्स कहां से रिसीव करेगा? ब्लेंडिंग से। तो यूनिट्स रिसीव फ्रॉम ब्लेंडिंग जी। तो टेस्टिंग को ब्लेंडिंग से कितने यूनिट्स मिले? 5400। इसी पर इसने काम शुरू किया। फिर यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट। अच्छा, कितने यूनिट्स कंप्लीट होकर नेक्स्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसफर हो गए हैं? 3200। अच्छा, फिर यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस, कितने यूनिट्स प्रोसेस में रह गए हैं? 1800। तब देखो 5400 यूनिट्स मिले, 3200 कंप्लीट हो गए, 1800 प्रोसेस में है। डिफरेंस कितना आ गया? 400 यूनिट्स। तो ये 400 यूनिट्स आपके क्या हो गए हैं? लॉस। और कौन सा लॉस है? नॉर्मल लॉस। तो ये बन जाएगा 5400। तो बहरहाल ये आपने क्वांटिटी शेड्यूल बना लिया, और ये कौन से डिपार्टमेंट का बना लिया है? टेस्टिंग का। अच्छा, फिर अब आप क्वांटिटी शेड्यूल बना लेंगे जी, और अब कौन से डिपार्टमेंट का आ जाएगा? टर्मिनल। तो अब हम क्वांटिटी शेड्यूल बनाते हैं किसका? टर्मिनल जी। तो टर्मिनल डिपार्टमेंट यूनिट्स कहां से रिसीव करेगा? टेस्टिंग से। कितने यूनिट्स रिसीव हुए हैं? 3200 जी। तो यूनिट्स रिसीव फ्रॉम टेस्टिंग, तो ये 3200 यूनिट्स रिसीव हुए। अच्छा, इसमें से फिर कितने यूनिट्स कंप्लीट हो गए हैं? 2100 कंप्लीट हो गए। तो वो कौन से डिपार्टमेंट को शिफ्ट हो गए? नेक्स्ट हो। अच्छा, यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट। तो कितने यूनिट्स नेक्स्ट शिफ्ट हो गए हैं? 2100। अच्छा, कितने यूनिट्स वर्क इन प्रोसेस में रह गए हैं? 900 यूनिट्स जी। यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस, तो कितने यूनिट्स रह गए? 900। तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 200। तो ये 200 यूनिट्स आपके क्या हो गए हैं? लॉस। और लॉस भी कौन सा लॉस है? नॉर्मल लॉस। तो ये 3200 और ये 3200। तो बहरहाल फर्स्ट ऑफ ऑल पहली रिक्वायरमेंट में आपने इन तीनों डिपार्टमेंट्स का कौन सा शेड्यूल बना दिया है? क्वांटिटी शेड्यूल। कंफ्यूजन तो नहीं है ना भाई? सेकेंड रिक्वायरमेंट पर है एन इक्वलेंट प्रोडक्शन शेड्यूल फॉर ईच ऑफ द 3 डिपार्टमेंट्स जी। अब तीनों डिपार्टमेंट का इक्वलेंट प्रोडक्शन बनाए। तो इसमें तरह ना मैं आपको पहले डिपार्टमेंट का समझा देता हूं, बाकी दोनों उसी तरह ही होंगे। तो पहले मैं किसका इक्वलेंट प्रोडक्शन आपको समझा देता हूं? ब्लेंडिंग का। ठीक है ना? तो ब्लेंडिंग आप समझिए, बाकी उसी तरह होगा। तो इक्वलेंट प्रोडक्शन शेड्यूल रिक्वायरमेंट 2, इक्वलेंट प्रोडक्शन शेड्यूल तीनों डिपार्टमेंट्स का। तो बारह पहले हम कौन से डिपार्टमेंट का करते हैं? ब्लेंडिंग का। तो बस ब्लेंडिंग आप समझते हैं, उसी तरह टेस्टिंग भी होगा, उसी तरह टर्मिनल भी होगा। समझ आ गई है ना? अच्छा, तो इक्वलेंट प्रोडक्शन में आप क्या करते हैं? सबसे पहले क्या निकालेंगे? पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटीरियल। क्या फार्मूला होगा? मटीरियल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स ट्रांसफर प्लस परसेंटेज इन प्रोसेस कंप्लीटेड। यही फार्मूला है ना इसका? अच्छा, अब चेक कर लो मटीरियल कॉस्ट कितनी है ब्लेंडिंग की? 20,670। चेक करते जाए साथ साथ। ब्लेंडिंग डिपार्टमेंट को चल, तो 20,670 कॉस्ट है। कितने यूनिट्स ट्रांसफर है? 5,400। कितने यूनिट्स वर्क इन प्रोसेस में है? 2400। अच्छा, अब ये कितने परसेंट कंप्लीट है? ये इसके सामने देखो, 2400 के सामने ही 100% कंप्लीट एज टू मटीरियल। 2400 के सामने देखो। अच्छा, ठीक है ना? 2400 की लाइन के सामने जाना है। अच्छा, हर डिपार्टमेंट में अपनी अपनी लाइन के सामने जाए। तो 2400 में कितने परसेंट काम कंप्लीट है? 100%। तो 2400 का 100% ले लो तो 2400 ही आ जाएगा। तो 20,670 कास्ट है, 5,400 और 2400 7,800 यूनिट्स पर। बस ये डिवाइड कर दो। तो 20,670 डिवाइड बाय 7,800, तो 2.65। ये पर यूनिट कास्ट किसकी आ जाएगी? मटीरियल की, ब्लेंडिंग डिपार्टमेंट में। ठीक है, फिर पर यूनिट कास्ट आप लेबर निकाल लो।
तो पर यूनिट कास्ट ऑफ लेबर, जी लेबर कास्ट डिवाइड बाय यूनिट्स ट्रांसफर प्लस परसेंटेज इन क्लासेस कंप्लीटेड। अच्छा चेक करो, लेबर की कास्ट कितनी है 11,160 जी। कितने यूनिट्स ट्रांसफर हुए 5,400। कितने यूनिट्स वर्क इन प्रोसेस में 2400 जी। ये कितने परसेंट कंप्लीट है 1/3 लेबर एंड एफओएच। तो इसमें लेबर का काम कितना कंप्लीट है 1/3, तो ये बन जाएगा 800। तो 11,160 कास्ट है, 5,400 और 800 कितने यूनिट्स पर 6,200 यूनिट्स पर। तो बस ये डिवाइड कर देते हैं, 11,160 कास्ट है 6,200 यूनिट्स पर जी। तो 1.8, ये 1.8 आपके पास पर यूनिट कास्ट किसकी आ जाएगी लेबर की। अच्छा फिर सी नंबर, पर यूनिट कास्ट ऑफ एफओएच। तो पर यूनिट कास्ट अब आप किसकी निकाल लो एफओएच की। अच्छा फार्मूला क्या होगा, एफओएच कास्ट डिवाइड बाय यूनिट्स ट्रांसफर प्लस परसेंटेज इन प्रोसेस कंप्लीटेड। तो बस एफओएच कास्ट चेक कर लो कितनी है 5,580 जी। कितने यूनिट्स ट्रांसफर हुए 5,400। कितने यूनिट्स वर्क इन प्रोसेस में 2400। और ये कितने परसेंट कंप्लीट है 1/3 जी। तो 2400 का 1/3 ले लो तो ये आ जाएगा 800। तो 5,580 कास्ट है, 5,400 और 800 कितने यूनिट्स पर 6,200 यूनिट्स पर। तो 5,580 डिवाइड बाई 6,200 तो 0.9। तो 0.9 ये पर यूनिट कास्ट किसकी आ जाएगी एफओएच की। अच्छा अब देखो मेरी बात समझो, ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन तो मैंने किसका किया है ब्लेंडिंग का। इसी तरह आप घर में किसका करोगे टेस्टिंग का भी करोगे, और इसी तरह घर में किसका करोगे टर्मिनल। यानी क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ा लेंथी क्वेश्चन कर लेंगे ना ये। अच्छा रिक्वायरमेंट 3 पर आओ, द यूनिट कास्ट ऑफ एफओएच इन ब्लेंडिंग डिपार्टमेंट। यानी पर यूनिट एफओएच कास्ट निकालो ब्लेंडिंग डिपार्टमेंट में। ये तो मैंने निकाली हुई है रिक्वायरमेंट 3, ये हल है। देखो मांगता क्या है, द यूनिट कास्ट ऑफ एफओएच इन ब्लेंडिंग डिपार्टमेंट। ये ब्लेंडिंग डिपार्टमेंट में आप पर यूनिट कौन सी कास्ट निकालो एफओएच कास्ट। तो बस ये ब्लेंडिंग डिपार्टमेंट की पर यूनिट एफओएच कास्ट मैंने निकाली है। तो ये रिक्वायरमेंट 3 तो आपकी ये हल है, बस इसको दोबारा हल किस लिए कर रहे हैं, तो बस ऑलरेडी आपने हल की हुई है, समझ आ गया ना। अच्छा रिक्वायरमेंट 4 पर आए। अच्छा इधर देखिए, आपने एक टॉपिक पढ़ा था नॉर्मल लॉस के बारे में, अगर आपको याद हो शुरू में आपने एक क्वेश्चन किया था कि अगर डिपार्टमेंट 2 में यूनिट्स नॉर्मल लॉस हो जाए तो उससे डिपार्टमेंट 1 की पर यूनिट कास्ट पे क्या असर पड़ता है, इंक्रीज हो जाती है। तो बस वो चीज अब यहां करनी है। अब रिक्वायरमेंट 4 में ये कहता है कि टेस्टिंग डिपार्टमेंट में आपसे 400 यूनिट जाया हुए हैं, तो इससे ब्लेंडिंग डिपार्टमेंट की पर यूनिट कास्ट पे क्या असर पड़ेगा। तो ब्लेंडिंग डिपार्टमेंट की पर यूनिट कास्ट क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो वो इंक्रीज शो करनी है। रिक्वायरमेंट 4 पढ़ो, द लास्ट यूनिट्स कास्ट इन द टेस्टिंग डिपार्टमेंट। कहते हैं टेस्टिंग डिपार्टमेंट में जितने यूनिट्स आया हुए हैं तो इसकी लास्ट यूनिट्स कास्ट का क्या असर पड़ेगा। इफ द यूनिट कास्ट रिसीव फ्रॉम ब्लेंडिंग डिपार्टमेंट इज 5.35, जबकि ब्लेंडिंग डिपार्टमेंट से हमें पर यूनिट कास्ट जो मिली थी वो क्या थी 5.35। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। तो अब देखो रिक्वायरमेंट नंबर 4, पर यूनिट कास्ट रिसीव फ्रॉम ब्लेंडिंग डिपार्टमेंट, कि ब्लेंडिंग डिपार्टमेंट से हमें पर यूनिट कास्ट क्या रिसीव हुई है जी 5.35। चेक करो ना क्या कास्ट रिसीव हुई है 5.35। अच्छा एक मिनट, ये कितने यूनिट्स के साथ हमें रिसीव हुई है, तो यूनिट्स कितने हैं 5,400। मैं एक मिनट समझाता हूं ना। देखो 5,400 यूनिट्स मिले हैं, एक यूनिट की कास्ट मिली है 5.35, तो इसका टोटल क्या होगा, तो 5,400 दरबे 5.35 तो 28,890। ये इसकी कौन सी कास्ट होगी, टोटल कास्ट। अब यूनिट्स तो हमें 5,400 मिले हैं, बात समझो। हमने जब काम शुरू किया तो कितने यूनिट्स हमसे जाया हो गए 400 यूनिट्स। तो जब 400 जाया हो गए तो अब कास्ट तो वही 28,890 है, लेकिन अब यूनिट्स 5,400 नहीं है। यूनिट्स 5,400 में से 400 क्या हो गए जाया हो गए।
तब यूनिट्स की तादाद कितनी रह जाएगी 5000। तो पर यूनिट कास्ट पे क्या असर पड़ेगा, पर यूनिट कास्ट में क्या होगा, इजाफा होगा जी। इसको कंपेयर करो किसके साथ, पर यूनिट कास्ट ऑफ ब्लेंडिंग डिपार्टमेंट जी आफ्टर लास्ट यूनिट्स, आफ्टर लास्ट यूनिट्स जी। तो वो कितनी होगी 28,890 कास्ट है जी। अब हमें यूनिट्स कितने मिले थे 5,400, कितने यूनिट्स इसमें जाया हो गए 400। तो कास्ट तो वही है लेकिन यूनिट्स अब 5,400 नहीं है बल्कि कितने यूनिट्स हैं 5,000 यूनिट्स हैं। तो पर यूनिट कास्ट पे क्या असर पड़ेगा, पर यूनिट कास्ट में इजाफा हो जाएगा। तो कितना इजाफा होगा, तो 28,890 डिवाइड बाई 5,000 जी। तो 5.778, यानी अब डिपार्टमेंट 1 की पर यूनिट कास्ट 5.35 से बढ़कर 5.778 हो गई है। तो इसमें कितना इजाफा हो गया है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालो तो 0.428, तो 0.428 की इसमें क्या हो गई है इंक्रीज। तो बस ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। नोट करें शाबाश, जल्दी करें, क्वेश्चन नंबर 10 भी करें, ये बस टॉपिक चैप्टर आपको कंप्लीट हो रहा है, जल्दी नोट करें शाबाश।